दोस्तों आज हमारे पास एक LG का पुराना मॉडल है, बेसिकली 32L V2130 मॉडल है बेसिकली। तो इसके बारे में मैं डिटेल से बताता हूँ। ये हमारे पास आज रिपेयर होने आया था। इसका एक्चुअली बेसिकली पैनल शॉर्ट था। ये पैनल शॉर्ट था। ये हमने एक्चुअली, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये पैनल अभी हमने ठीक किया हुआ है। जो शॉर्टेज था वो हमने कैसे निकाला, इसकी मैं आपको विधि बता देता हूँ। इसकी विधि हमने जो बनाई है मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसमें बेसिकली ये हमारा पहले टीकन बोर्ड लगा हुआ है। कहने का मतलब ये हमारे पास जो टीकन, ये हमने अभी चेंज किया है। इसके पहले हमारा ये टीकन यही लगा था सेम LG में। तो कहने का मतलब इसमें सारे वोल्टेज बनते थे हमारे, एक VGH वोल्टेज नहीं बनते थे। तो VGH वोल्टेज ना बनने का रीज़न था कि एक्चुअली बेसिकली ये हमारा शॉर्ट हो चुका इंटरनली में। ये अपने जो टीकन बोर्ड है इसमें शॉर्ट होने का क्या कारण था, हमारा ये पैनल एक्चुअली बेसिकली हमारा ये इंटरनली शॉर्ट था पैनल। तो ये शॉर्ट कैसे हुआ, मैं इसका कैसे ओपन किया, इसका सलूशन निकाला, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा एक्चुअली बेसिकली इसमें बेसिकली दो हिस्से डिवाइडेड में है। ये डबल कफ वाला 4 कफ लगे हुए हैं इसमें पैनल में। तो कहने का मतलब 4 कफ वाला ये एक्चुअली बेसिकली पैनल है। इसके राइट एंड लेफ़्ट में 2 FFC केबल भी लगी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये हमारा जो पहले इसका टीकन उड़ा, मैं उसको बता देता हूँ। उसके उड़ने का कारण भी हमारे लिए एक जो राइट साइड है, अगर इसके दूसरी तरफ उल्टा के रखते हैं नहीं तो लेफ़्ट साइड है। तो कहने का मतलब ये FFC केबल लगी हुई है। हमारा ये DC एक सप्लाई वाला IC है, नाल एक लेवल शिफ्टर IC लगा हुआ है। तो ये दोनों मिल के एक्चुअली जो पैनल को बेसिकली ये सप्लाई देते हैं। इससे पहले हमने एक्चुअली इसका विधि है जो हमने एक जो साइड से FFC केबल निकाल के जो विधि अपनाते हैं वो हमने पहले अपना के देखी थी। हमारा एक साइड एक्चुअली बेसिकली बिल्कुल सही चलता था। एक साइड का दूसरा कफ लगाने पे हमारा ये बेसिकली जो लेवल शिफ्टर जो डिस्प्लाई वाला IC है, एक्चुअली ये बिल्कुल हीट होने लग जाता था। तो हीट होने में हमने क्या किया, इसका मैं पहले इसको स्टडी कराता हूँ इसके बारे में, कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है। तो इसमें क्या आपको मैं दिखाता हूँ। ये बेसिकली ये पैनल में मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ आपने नोट करनी है, इस पैनल में जो है CKV1 और CKV जो वोल्टेज आते हैं CKV5 तक बेसिकली, ये देखो, ये इधर हमारे 1 से लेकर 5 तक CKV की लाइनें हैं बेसिकली। ये CKV लाइनें जो वोल्टेज है हमारे CKV लाइंस के, और इधर भी CKV लाइंस के वोल्टेज हैं। और ये हमारे पैनल के लास्ट वाले कफ पे हमेशा पहुंचते हैं। LED का कोई भी LCD का पैनल हो बेसिकली, तो इसमें CKV वोल्टेज कभी मतलब दोनों तरफ हमारे बेसिकली लास्ट कप में ही पहुंचते होते हैं, या राइट हैंड में लेफ़्ट में, दोनों तरफ। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल लास्ट कप में पहुंचते हैं हमारे। जैसे हमारे इस कप लास्ट कप में पहुंचे हुए थे, क्योंकि पैनल किसी भी LED का हो LCD का हो, बेसिकली हमारे ये लास्ट कप पे ही वोल्टेज पहुंचते हैं। जैसे यहाँ एक उन्होंने, कहने का मतलब है यहाँ रेजिस्टेंस लगी हुई थी CKV लाइन में, क्योंकि इन्होंने पहले प्रिंट में इसमें पहले बेसिकली बताया हुआ है CKV1 CKV2 CKV3 CKV4 5 6। इधर ही CKV की लाइंस जो बनी रेजिस्टेंस लगी थी, हमने बेसिकली वो रेजिस्टेंस निकाल के पैनल से उसके एक्चुअली हमने कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए। हमें ये काटने की लोड़ नहीं पड़ी थी, क्योंकि हमारे टेप जो हमने पहले बेसिकली हमने टेपिंग की करके देखी थी। टेपिंग करने के बावजूद भी हमारा बेसिकली ये IC हीट होता था, पर उससे फ़ोटो प्रॉपर नहीं बनती थी। इसके बाद हमने क्या किया मैं अभी आपको बताता हूँ। हमने बेसिकली इसका जो फंडा यूज़ किया, हमने यहाँ से साइड से हमारा ये एक्चुअली बेसिकली CKV लाइंस का जो कफ था वे ओपन करने के बाद इसमें साइड से हमने बिल्कुल इसको एक्चुअली कहने का मतलब काट दिया। उतनी लाइंस हमने लगातार 10-12 लाइनें का जो कफ है यहाँ से हमने काट दिया। तो हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी हुई है। कहने का मतलब है, अगर इस LG के ज़्यादातर मोटरों में ये प्रॉब्लम वैसे आती है, क्योंकि पुराने मॉडल में बताते हैं जो CKV लाइंस इस केस में आपको ये प्रॉब्लम ना सोल्व हो, तो ये यहाँ से आप लगातार 8-9 प्रिंट आपको काट सकते हैं। हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और दूसरा हमारा जो पहले IC ये एक्चुअली हीट होता था, वो भी एक्चुअली हीट होना बंद हो गया। वो हमारी ये प्रॉब्लम अब सोल्व हो चुकी हुई है। तो कहने का मतलब यहाँ टेपिंग करने की भी लोड नहीं हुई है। तो ये हमारा एक्चुअली LG में ये जो फॉल्ट आया था, मैंने अभी आपको उसका डिटेल के बारे में बता दिया हुआ।
ये देखो दोस्तों, हमारा ये एक्चुअली फॉल्ट अब निकल चुका हुआ है। ये देखो बिल्कुल स्नो आ रही है। कहने का मतलब आप एलजी में कभी भी आपको ये प्रॉब्लम आए तो आप ये एक्चुअली फंडा यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर केस में जो मैं बार बार आपको यही बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर केस में हमारे जो कोफा होते हैं ना साइड पे, जो लास्ट राइट और लेफ़्ट में सीकेवी लाइंस इसमें ही होती हैं, चाहे कफ कौन सा भी हो, किसी एलईडी का भी हो। तो अब साइड से हमेशा दोनों तरफ देखना एफएफसी केबल उतार के। तो कहने का मतलब आप साइड से राइट हो और लेफ़्ट हो, कहीं से भी काट सकते हो, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, थैंक यू दोस्तों।